कि ये बताइएगा कि ओन चौधरी और लगमान लंगड़ियाल जो है इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं हुकूमत से? देखिए, ये चीज तो क्लैरिटी से कल डिटेल से बात हो गई है। हमने अपना मौकफ एज अ पार्टी चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब ने मीडिया से शेयर कर लिया, मैंने ट्वीट कर दिया, ये मेरे जरिए मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर वो मैसेज चला गया, जिसकी बड़ी क्लैरिटी ये है कि भाई वो इस्तीफे उन्होंने सबमिट कराए ठीक चेयरमैन ऑफ द पार्टी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। ठीक और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी ने ये कंसर्न था उनका कि हमें करंट गवर्नमेंट के अंदर हिस्सेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये दोनों साहब जो थे वो मामनीन जब बने तो उस वक्त अभी आईपीपी नहीं बनी थी। ठीक अगर आईपीपी बन गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो फिर हमें मौजूदा गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उससे अपने आप को डिसोसिएट करना चाहिए। ये एक राय थी पार्टी के अंदर। दूसरी राय जो थी जहांगीर तरीन साहब की थी अलॉन्ग विद अदर्स, कि भाई हमने इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए ये पार्टी बनाई है, तो पाकिस्तान को इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार ना किया जाएगा। और खास तौर पे जब IMF का चल रहा है एक ठीक डायलॉग और डिस्कशन, तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो। फिर अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने तरीन साहब को, जाहिर है वो उनके भाई की जी दुआ के लिए आए, तो उन्होंने उनको कन्विंस किया कि IMF का जो मुआहदा है वो भी तकमील के मराहल में है और चंद हफ्ते की ये गवर्नमेंट है। तो ये परसेप्शन ना दें कि हुकूमत जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, या हुकूमत के अंदर कोई इंतशार है, या हुकूमत के अंदर कोई अफरा तफरी है, तो लिहाजा इन लोगों को कंटिन्यू करें। ठीक उसके बाद पार्टी में इसकी डिस्कशन हुई, कंसल्टेशन हुई, और सबकी राय जो है उसके बाद आपको पता है बॉस इज ऑलवेज राइट। जो चेयरमैन की राय थी वो प्रवेल की और सब ने उसको ऑन किया। तो ये आप यही क्लैरिटी के साथ बात आ गई सामने कि वो रिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट टेन्योर इज बिल्कुल एंडेड। टेन्योर वो तो महीने से भी कम की बात है। अच्छा ये बताइएगा, एक ये भी खबर चली डॉक्टर साहबा कि IPP ने PMLN से कोई 15 या 20 सीटों की बात की थी, एडजस्टमेंट की बात की थी, और वो नहीं मिली। उसके बाद ये सामने आई बात कि जी एक तीसरी कुव्वत हैं हम और ये वो। तो कोई बात हुई थी PMLN की और जहांगीर तरीन साहब की इनिशियली? देखिए, इस पे भी बड़ी क्लैरिटी के साथ मौकफ पार्टी दे चुकी है, और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इस चीज को खुल के बयान कर दिया हुआ है कि ना कोई ऐसा हमारा फार्मूला उनके साथ तय हुआ, ना हमारे वजूद में आने के बाद किसी तरह भी उनके साथ कोई इस पर डायलॉग और डिस्कशन हुई, और ना ही किसी जगह भी हमने ये कंसेंसस क्रिएट किया कि हम उनके अलाइज होंगे या ठीक पॉलिटिकल स्पेस में हिस्सेदार होंगे या उनसे हम स्पेस लेंगे। क्योंकि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के हवाले से कोई राय कायम नहीं नहीं रख कर सकती। सकते। ये हमारा इस्तेकाम है IPP का कि हमने किसके साथ इल्हाक में जाना है, किससे इत्तेहाद करना है, किससे नहीं करना। ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद की हिकमत अमली होती है। वक्त से पहले ये डिस्कशन ना हुई है और ना अभी तक इस हवाले से हमारा कोई किसी तरह भी नून लीग के साथ कोई राब्ता है, क्योंकि ठीक है। हम अपने आजाद इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो, अपने निशान और अलग हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा, इलेक्शन में अलग से हिस्सा लेंगे। अभी आप कह रही थी डॉक्टर साहबा कि अपने हवाले से जो आपने बात फरमाई कि जी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान की तरक्की, और उसी हवाले से प्लेटफॉर्म्स इररेलेवेंट होते हैं, वो आप बदल सकते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब आप प्लेटफॉर्म आप अमूमन बदलती हैं तो वो प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहाँ के इस्टेब्लिशमेंट का उस पर हाथ होता है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट कर रही होती है जिस प्लेटफॉर्म की तरफ आप बढ़ती हैं। तो उस पर आपका क्या जवाब होगा जी? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और मुझे पता है कि आपने भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पढ़ी हुई है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शायद आप गई हो और वहां इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को पढ़ा हो। उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के जो 3 पिलर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो पॉलिटिक्स है,
फिर इकोनॉमी है और उसके बाद डिफेंस है, और ज़ाहिर चौथा पिलर फिर उसके अंदर मीडिया भी उसका एक रोल है। तो कौन सी आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बन सकती है जिसके अंदर आपकी इस्टेब्लिशमेंट हिस्सेदार ना हो या इस्टेब्लिशमेंट एज अ स्टेक होल्डर इन्वॉल्व ना हो, और पाकिस्तान के अंदर कौन सी रही है कि जो उसको एस्टेब्लिशमेंट को एज अ स्टेक होल्डर उन्होंने ओन नहीं किया या उन्होंने उनसे सपोर्ट नहीं ली। ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इस मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एस्टेब्लिशमेंट का कलीदी किरदार है। हाँ, उस पॉलिटिक्स के अंदर आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी यकीनन वो आपका एक सॉवरेन राइट है कि आप अपने फैसले करें, लेकिन जो हुकूमत वक्त बन जाती है उसके अंदर फिर कोई हुकूमत और अपोजिशन बाद में आती है, पहले पाकिस्तान आता है। और पाकिस्तान के उन नेशनल इंटरेस्ट के जो कस्टोडियन है, जो ये यूनिफॉर्म पहन के या बगैर यूनिफॉर्म के ये काम करते हैं, वो पाकिस्तान के वो बेटे और सपूत है जिनसे मेरा खानदानी रिश्ता है, क्योंकि मेरे खानदान के अंदर वो यूनिफॉर्म पहने शहीद भी हैं और बहुत सारे इस वक्त सर्विंग भी है, और मेरा सारा हल्का बॉर्डर पे है, और मैं उनको देखती हूँ कि धूप छाऊं, बारिश, तेज आंधी तूफान से, इवन के सैलाब, उन दिनों में भी जब सारे हम लोग घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, तो वो बॉर्डर्स पे बैठे हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के उसकी जारियत का मुकाबला कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे दिल के अंदर अपने उन इदारों का एहतराम इसलिए है कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान का अपना वकार और असास, अगर वो इदारे जाग ना रहे हों तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा। तो ये चीजें बेमानी है कि एस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट करती है, तो आप उसके, मैं प्रो पाकिस्तान, मैंने जिस तरफ पाकिस्तान में खड़े होना मैंने उस तरफ खड़े हूँ, क्योंकि मेरी सियासत का मकसद पाकिस्तान को बैरूनी आकाओं के आगे गिरवी रखना नहीं है, ना किसी के लिए स्पाइंग करके अपने पाकिस्तान को कमजोर करना है, ना अपने इदारों के लिए इस किस्म की तज़हीक में जबान इस्तेमाल करके उनको मिलायम करना है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा और पाकिस्तान का वजूद एक दूसरे की ताकत है। ठीक है, ठीक, कमजोर होगा तो मेरा वजूद कमजोर। ठीक है, तो आप फरमा रही हैं कि इसका नाम दे दें, ठीक, इसको जो भी नाम दे दें, मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान के साथ। और आप सियासी तौर पे उस तरफ जाती हैं जाके इस्टेब्लिशमेंट भी जिस साइड को सपोर्ट करी हो। नाज़रीन, ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनसे हम गुफ्तगू करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जुमे के रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। फिर उन्होंने कुछ हलकों का नाम लिया, जैसे चीचा वतनी और विहाड़ी यानी इसहाक खाकवानी साहब, नगमान लंगड़ियाल साहब, और लाहौर हवाले से उन्होंने कहा कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये अलीम खान साहब की जो सीट है, मेरा ख्याल है वो हल्का है अयाज सादिक साहब वाला हल्का। तो ये क्या कोई पैगाम दे रहे हैं पार्टी को बड़ी क्लियरली, आईपीपी को, कि वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो सकती? उस पर आपका क्या रद्द अमल होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी एक डिस्कशन है। आपको जो भी नैरेटिव दे रहा है या आपका रिसर्चर है, उसको थोड़ा कोई हम नैरेटिव मुझे नहीं कोई देता, आपको पता होना चाहिए। और रिसर्चर जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको कहें कि वो अपडेटेड नहीं है, और वो उसकी प्रॉपर आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने किसी हल्के में भी कहा कि भाई ये हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अगर कहीं राना सनाउल्लाह ने ऐसी गुफ्तगू की है तो मैं ऐलान आपको चैलेंज करती हूँ कि ये उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ऐसी बात नहीं हुई है। उन्होंने टोटली एब्सोल्युटली हर सीट पे कहा है कि हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी सीट पे भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। वो किसी जिन हल्कों का आप जिक्र कर रही हैं वो भी नहीं, और लाहौर भी नहीं। ये चीजें डिस्कशन में है ही नहीं।
देखिए वो एक सियासी जमात है, अलग सियासी जमात। फिरदौस वो शिकवान सियासी साहब जमात एक जो है सेकंड, वो मैं कैसे आपको फैक्ट पे अपने करेक्ट कर दूं, फैक्ट पे करेक्ट कर दूं जी। ये एक तो जो जिम्मेदारी है रिसर्च की वो मेरी अपनी है। नंबर दो, राना सनौरा साहब ने बिल्कुल बातचीत जब हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्वेश्चन आंसर, उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम वैसे तो नहीं करेंगे सीट एडजस्टमेंट, लेकिन इस तरह की हम सीट्स को देख सकते हैं, उन्होंने कहा है। तो मैं कह रही हूँ जी, अगर कोई जमात जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात करती है तो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमारे जो विनिंग और हमारे जो डेडिकेटेड मुखलस कारकुन है, हम उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर किसी जगह कोई ऐसी सूरत है कि वहां पे जो है वो हमें भी मदद की जरूरत है और हमारा कोई कारकुन या हमारा कोई बंदा अफेक्ट नहीं हो रहा, तो वहां पे सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है। देखिए उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, वी डैम केयर, क्योंकि हमने देखना है कि हम क्या चाहते हैं। वो हर बंदे के अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना, वो क्यों हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ठीक है, करेंगे यू डैम और केयर, हम क्यों बिल्कुल उनके प्रोटेक्ट बिल्कुल। इंटरेस्ट के लिए बेचैन होंगे। हम एक अलग-अलग प्लेटफॉर्म है, हम वो ना हमारे लिए स्पेस क्रिएट करेंगे, ना हम उनको आप स्पेस उनके लिए देंगे। करेंगे, ये बिल्कुल। एक नेचुरल फिनोमेना है। और अगर ये नसीम ज़ारा साहब ऐसा ना हो तो 15 जमातें इस वक्त पीडीएम में है, तो 15 एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ बिल्कुल रही है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या तो है, लेकिन इलेक्शन अपना अपना लड़ेंगी, बेशक उसमें आप तो कोई डिबेट और डिस्कशन है ही बिल्कुल नहीं। नहीं इसी नहीं तरह हमारा हक है कि इस्तेहकाक है कि हम अपना इलेक्शन लड़ें। ठीक, अगर किसी बिल्कुल जमात से एडजस्टमेंट या लाए अमल को बनाना होगा तो वो सीट टू सीट उस वक्त देखा जाएगा जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो होगा। और हमारी वहां पॉलिटिकल स्पेस क्या बनती है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, वहां के हालात, सूरत हाल बिल्कुल और ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पे हम उस वक्त फैसले करेंगे। ठीक है अभी जी। हमारी तरफ से इस ना वक्त उनको जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जैसे डिस्कशन आपने ना आपने 3 अल्फाज में पोजीशन बयान कर दी, इस वक्त आप कह रही हैं वी डैम केयर। अच्छा जी, आप देखें कि जो आपकी जमात में शमूलियतें जो हैं, वो जो अभी लोगों का ख्याल था कि और ज़्यादा आएंगी, भी क्लियर नहीं हो रहा। मसलन परवेज़ खटक साहब के हवाले से ये बताइएगा कि क्या ये बात क्लियर है कि वो अब आपकी पार्टी में नहीं आ रहे, उन्होंने पब्लिकली ऐलान कर दिया है। तो क्या आपकी पार्टी जो है ज्यादातर पंजाब पर ही फोकस उसका है जी? देखिए जो आपके केपीके के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट है, और जो पंजाब और बलूचिस्तान या सिंध के हैं वो डिफरेंट है। परवेज खटक साहब का भी ये हक है कि वो अपनी जमात बनाए और जिस तरह भी उस सूबे के अंदर सियासत करना चाहते हैं ये अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करें। लेकिन हम ये समझते हैं कि अल्टीमेटली जो विक्टिम्स ऑफ पीटीआई हैं वो जहां जहां भी बैठे होंगे वो उनका एक नेचुरल कोलेशन और एक नेचुरल हमआंगी होगी। और इस इट डज नॉट मैटर कि कौन किस सिंबल या किस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा है। देखना ये है कि वो सारे जो मुतासरीन पीटीआई हैं या जिनकी वजह से ये सारा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान 9 मई के बाद बहाम का शिकार हुआ वह वो टोला जो है, जब उनसे आप डिस्कनेक्ट हुए हैं जी तो वो लोग जिन्होंने उनके बयानिए की नफी की है या उनसे अपने आप को अलग किया है, तो वो लोग कहीं से भी इलेक्शन लड़ रहे हों उनकी हम ख्याल होना, ज़हनी हमआंगी होना और एक दूसरे को सपोर्ट करना जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना होगा और वो आने वाले दिनों में क्लैरिटी मजीद उसमें हो जाएगी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी साहब जो हैं, उनकी वो क्लैरिटी आपको नज़र आती है? देखने वालों को पता नहीं चलता कि वो आपकी पार्टी में हैं या नहीं, या वो ज़रा अपना शायद कोई यूट्यूब चैनल भी बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पता, खुद भी नहीं पता तीनों के उनकी क्या पोजीशन है। तो आप उस पर कोई रोशनी डालेंगी जी? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी शख्स आईपीपी के हिस्सा बना आया वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगी। यूट्यूब बनाना उनका हक है, क्यों नहीं बना सकते आप, मैं बना सकते हैं तो वो क्यों नहीं बना सकते। लेकिन उसकी जो फ्रंट पे आके पार्टी को लीड करना या स्पेस गेन करनी,
तो अभी चूंकि केसेस हैं उनके ऊपर 9 मई के हवाले से, उससे पहले जो भी जिस तरह से वो गिराव जलाव की स्ट्रेटजी चलती रही और जमान पाक से बाहर या कराची या लाहौर के अंदर, तो वो सारे कहीं ना कहीं नामजद हैं और उनके चैलेंजेस डिफरेंट है। वो जिस तरह का भी पॉलिटिकल लैंडस्केप या सिनेरियो जिसके अंदर वो खेलना चाहते हैं, शायद वो उस तरह से उनको आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह चीजें सेटल होंगी और दे विल बी आवर वैल्यूएबल मेंबर्स और दे विल बी सपोर्टिंग द काज इन द सेम वे जिस तरह हम कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं हूं या कोई भी वो लोग जो 9 मई में उस पूरे बयानिए के साथ डिस्कनेक्टेड थे या हिस्सेदार नहीं थे या उन एफआईआर में नामजद नहीं थे, तो उनकी पोजीशन और होगी। जो लोग उसके बाद जो है वो हमारे साथ आए हैं, तो जाहिर उनकी पोजीशन और होगी। दोनों को एक तराजू में ना तोले ना, तो उनको थोड़ा वक्त दें। इंशाल्लाह हालात और वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी और वो आईपीपी के अंदर फाल किरदार अदा करेंगे।